अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल न्यू व्लॉग। और आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ पर हम लोग काफ़ी लेट सोए थे और उसके बाद मैं सुबह उठी पौने 4:30 बजे मैं उठ गई थी। और यहाँ पर जल्दी जल्दी से मैंने देखा तो मरीम का यूनिफॉर्म प्रेस नहीं हुआ था, तो मैंने जल्दी जल्दी से कॉलेज का यूनिफॉर्म प्रेस किया। जब तक फिर मैंने जो है ना मैं नमाज़ पढ़ लूँगी, और यहाँ पर मैंने जल्दी जल्दी से प्रेस कर लिया था उसका यूनिफॉर्म। फिर मैंने नमाज़ पढ़ी और क्या कहते हैं, रात को काफ़ी लेट हो गया था समेटते करते, तो हम लोग काफ़ी लेट सोए थे और 2 बजे तो हम सोए हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर अज़ान नमाज, और यहाँ पर 5:30 बज गए थे। मतलब डिफरेंट अलार्म्स लगे हुए हैं, तो यहाँ पर इस तरह करके अलार्म्स बजते रहते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर मैंने 6 बजे मैं कमरे में आई, मैं सॉरी किचन, कमरे से निकल के किचन में आई। मैंने पूछा मैंने तुम क्या खाओगी, तो कह रही रात को केक भी खाया था और इस तरह ये खाना भी काफ़ी हैवी था और जो बचा हुआ था वो ले आए थे। जाहिर है हर कोई लेके आ जाता है। तो यहाँ पर बस मैंने अंडे बॉयल होने के लिए रखे, क्योंकि मरियम जो है वो अंडे शौक से खा लेती है अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पर जब तक अंडे बॉयल होते हैं तब तक मैं यहाँ पर बाहर थोड़ी देर बैठती हूँ, और होपफुली अल्लाह करे इस बार अंडे ना ही कुछ मसला करे, बस अच्छी तरह से बॉयल हो जाए। और मौसम अच्छा था क्योंकि रात को बारिश जो हुई थी ना, कल जो बारिश हुई उसकी वजह से अच्छा मौसम हो गया। और यहाँ पर आप लोग बताइएगा आप लोगों की तरफ कैसा मौसम है, और बस अल्लाह पाक ही रहम करे बारिशों से। उसके बाद ये मम्मा ने ना कल ये मम्मा ही पेंट कर रही थी। एक्चुअली मम्मा को आदत है ना इन चीज़ों की, आर्ट एंड क्राफ्ट में मम्मा लगी रहती हैं, बॉटल से कुछ बनाना या कुछ चीज़। तो मैंने आप लोगों के साथ मैंने बोला चलो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। ये मैंने इनको पेंट भी किया और इस तरह करके मम्मा करती रहती हैं। तो आप लोग बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा। ये कुछ बना रही हैं अभी भी, लाइक जिस तरह मैंने दिखाती रहती हूँ। मैंने आप लोगों को काफ़ी ब्लॉग्स में बताया भी। और उसके बाद मैंने यहाँ पर जो है मैंने देखा अंडे भी बॉयल अभी तक हो रहे थे, तो मैंने ये बॉटल भी फिल कर दी। उसके बाद मैंने अंडे छील दिए और यहाँ पर मैंने सारा इसका जो है नाश्ता रख दिया था। और मोस्टली क्या है, इसका हमेशा यही नाश्ता होता है। उसके बाद मरीम ने नाश्ता वगैरह कर लिया, उसके बाद वो जा रही थी, तो बस वो जाती है तो फिर मैं सो जाऊँगी, थोड़ी देर सो जाऊँगी, क्योंकि इतनी तबीयत मेरी ख़राब हो रही थी, क्योंकि रात को भी नींद पूरी नहीं हुई। उसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए लेट गई थी, लेकिन नींद नहीं आई। फिर मैंने बोला चलो मैं नहा लेती हूँ कि मुझे फ्रेश फील हो जाऊँगा। सर दर्द हो रहा था तो मैंने बोला चलो। और ये आजकल बहुत ही शैम्पू हुए हैं, 3 वेरिएंट हैं इसके, हमारे पास ये वाला है। तो चलें हम इसको यूज़ करते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी कैसा है। किसी ने अगर यूज़ किया, उसके बाद फिर मैं थोड़ी देर सो गई थी। उसके बाद मैं ज़ोहर में उठी, मैंने नमाज़ पढ़ी और ये भाई का कॉल आ गया था कि मुझे भूख लगी है। तो मैंने बोला चलो ठीक है मैं पास्ता गर्म कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैं पास्ता डाल रही थी लेकिन डल नहीं रहा था। इसको मैंने थोड़ा सा प्रेस किया, ये ढक्कन मतलब ये बहुत टूट भी गया ये जो था। तो इसके बाद यहाँ पर जो है मैं इसको बिहाइंड द कैमरा डालती हूँ, क्योंकि ज़्यादा पता नहीं समझ नहीं आ रहा कि इतना ज़्यादा ना मुझे इसको कैमरे को साइड पे रख के इसको डालना चाहिए था। और बस इसको मैंने वही किया, कैमरे को साइड पे किया और फिर इसको मैंने डाला। और यहाँ पर जो है थोड़ा बहुत बाहर भी गिर गया था, तो वो जो कंटेनर था वो डिस्कार्ड कर दिया क्योंकि वो टूट गया था। उसके बाद इसको गर्म करते हैं, भाई को देंगे। और पापा जो है मम्मा उनको हॉस्पिटल लेके गई थी, क्योंकि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, पता नहीं क्या हो गया था उन्हें। तो यहाँ पर फिर जो है मैंने भाई को बोला कि आप जाकर इनको वापस ले आना खाना खाने के बाद। और उसके बाद जी यहाँ पर मैं उनको दे के आती हूँ, उनको बोल के भी आती हूँ कि पापा लोगों को पिक करने। और उसके बाद मैं नीचे आई तो मरियम भी आ गई थी, तो मैंने बोला चलो ठीक है मरियम आ गई तो अच्छा है। और यहाँ पर ना बड़ा मज़े का मौसम हुआ था, क्लाउडी। मरियम आ गई थी, तो बस यहाँ पे मैंने जो है मरियम ने केक खाया था, और वो सुबह केक भी लेके गई थी अपने कॉलेज। तो यहाँ पर ना बस यहाँ पर हम लोग के घर में केक खाया जाता है। तो मम्मा लोग आ गए थे और ये दूध वगैरह लेके आए थे, दूध दही वगैरह। दूध तो बॉयल होने के लिए रखा, दही फ्रिज में रखा। और यहाँ पर पापा के लिए ये बना रहे हैं हम लोग निमको सा क्या बोलते हैं इसको, तो ये बना रहे हैं कि ये पानी डिहाइड्रेशन ना हो जाए, इनको पी लें। तो ये पापा ने पिया नहीं था, डिस्कार्ड करना पड़ा था, इसका कोई जायका नहीं था। चूँकि पापा को डायबिटीज़ है, तो डायबिटीज़ वाले पेशेंट तो उस तरह ही पियेंगे, और वैसे तो बंदा कर लेता है। उसके बाद मैंने चावल बॉयल किए पापा के लिए कि इनको दूध डाल के दे देंगे। तो यहाँ पर चावल बॉयल किए, तो मम्मा ने बोला इनको थोड़ा और मैशी करो ताकि आसानी से गल जाए। तो यहाँ पर फिर इसके बाद क्या कहते हैं मेहमान आ गए थे, तो मेहमान चाचा लोग आ गए थे बेसिकली। पापा की तबीयत का पता चला था उनको, तो वो आ गए थे चाचा और चाची मेरे। और क्या कहते हैं फिर मैंने उनके लिए शरबत बनाई, जल्दी से शरबत बना के बस देते हैं, और जल्दी से बस शरबत बनाते हैं। और ये शरबत बन गई थी तो बस यहाँ पर डाल के इनको दे देते हैं। और बहुत क्या कहते हैं वीकनेस हो जाती है यार, इस उम्र में बंदे को हो जाती है, और कभी कुछ हो जाता है कभी कुछ हो जाता है। खैर अल्लाह पाक की रहम करे, हर किसी पे अपना करम करे और शिफा वाली मतलब खैर वाली बीमारी दे। ज़्यादा कोई इस तरह की बीमारियाँ ना जाए कि इंसान जो है वो परेशान, बहुत ज़्यादा जो है परेशान हो जाए। बीमारी भी अल्लाह की याद है। खैर यहाँ पे मैंने डाल के दिया। उसके बाद फिर मैंने ज़ोहर की नमाज
असर की नमाज़ पढ़ी थी। फिर मैंने चाय रखी थी क्योंकि चाचा जो है वो नमाज़ पढ़ने चले गए थे। मैंने बोला था कि मैं अपनी नमाज़ वगैरह पढ़ लूँ, उसके बाद फिर देखेंगे। वो चाचा लोग आए थे तो यहाँ पर मैंने चाय रखी और मैंने बिल्कुल स्लो पे रखी और यहाँ पर मैं जा रही थी बाहर। और मौसम देखें, बाहर क्लाउडी, कितना मज़े का मौसम हुआ था। धूप बिल्कुल भी नहीं थी लेकिन गर्मी थी बस, लेकिन बर्दाश्त हो रही थी बस, ठीक था। खैर मैं यहाँ से जा रही थी, मैंने बोला कुछ चीज़ें लेके आनी थी तो मैंने बोला चलो लेके आते हैं बिस्किट वगैरह। और यहाँ पर मैं आई, मैंने जल्दी से बिस्किट वगैरह रखे और यहाँ पर ट्रे में रखे। और उसके बाद मैंने चाय में दूध भी डाला और सब कुछ बनाते हैं अच्छी से चाय। और यहाँ पे मैं ले आई थी इन लोगों के लिए चाय, और बस 2 कप ही बनाई थी क्योंकि पापा ने पी नहीं थी, मम्मा भी नहीं पी थी। और यहाँ पर रात में मम्मा ने मशीन लगवा दी थी तो बस यहाँ पर ये एक लोड लगाया था ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि मरीम का यूनिफॉर्म जो है वो धुले बनी थे। मुझे भी याद नहीं रहा, मेरी भी तबीयत दिन में ठीक नहीं थी, तो बस यहाँ पर मरीम का एक यूनिफॉर्म जो है नीचे डाला हुआ है। बाकी जो कपड़े मैंने माउंटी में डाल दिए थे, क्योंकि ज़ाहिर है माउंटी में नहीं डाले थे, मैंने ड्राइंग रूम में डाले थे क्योंकि बारिश का मौसम बता रहे थे। और यहाँ पर जो है हल्के हल्के कपड़े सूखे हुए थे तो मैंने जो है कपड़े भी इस्त्री करना शुरू कर दिया। मैंने बोला अच्छा है, ज़्यादा गीले नहीं करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर मैं कमरे में बैठी हुई कपड़े इस्त्री कर रही थी और जो है जब याद भी नहीं है कि मम्मा लोग कहाँ थे इस टाइम। तो यहाँ पर जो है ना मम्मा लोग कहीं गए थे मेरे ख्याल में। तो हाँ, मम्मा लोग जो हैं वो कमरे में थे, सॉरी, मम्मा लोग कमरे में थे दूसरे वाले, और मैं अपने कमरे में जो है ले आई थी। और यहाँ पर जो है ना बस जल्दी जल्दी से सारे काम करते हैं, मरीम का यूनिफॉर्म प्रेस करते हैं। तो इस तरह करके कभी कभी आप लोगों के साथ भंड होते हैं तो मुझे भी कमेंट्स में बताना। यहाँ पर यूनिफॉर्म इस्त्री हो गया और इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को भी करती हूँ। एंड उम्मीद करती हूँ आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।